जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले रखा जाता है। दोस्तों, जो अहोई अष्टमी है, अहोई अष्टमी का जो व्रत का जो महत्व है वो उत्तर भारत में विशेष माना गया है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है क्योंकि अष्टमी तिथि को होता है, इसलिए इसे अहोई आठे कहा जाता है। और जो अहोई है उसका मतलब होता है अनहोनी से बचाना या किसी भी अमंगल से या अनिष्ट से अपने बच्चों को बचाना। तो दोस्तों, किसी भी अमंगल या किसी भी अनिष्ट से अपने बच्चों को बचाने के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए भी ये व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और निर्जल होता है। दिन भर के व्रत के बाद शाम को पहले तारे की पूजा करके अर्घ देकर ये व्रत संपन्न होता है। इस दिन ब्रज में स्थित राधा कुंड में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी तिथि के शुरू होने का क्या समय है, इसके समाप्त होने का क्या समय है, इसके पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसका क्या समय है और तारों को देखकर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जो अहोई अष्टमी है ये 8 नवंबर सुबह 7:29 से प्रारंभ होकर अगले दिन 9 नवंबर सुबह 6:50 तक रहेगी। वहीं अहोई अष्टमी का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को, यानी कि 8 नवंबर को शाम को 5:42 से लेकर 6:58 तक रहेगा। और दोस्तों, तारों को देखकर जो व्रत पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, मतलब जो तारों को देखकर जो पूजा करते हैं उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 6:05 से है शाम को। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि जो अहोई अष्टमी की जो पूजा है इसकी विधि क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में पूजा के लिए बैठें। व्रत का संकल्प करें। दीवार पर गेरू या चावल के घोल से अहोई माता यानी माता पार्वती और सियाऊ का चित्र बनाएं व उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाएं। यदि घर पर चित्र बनाना संभव ना हो तो बाजार से रेडीमेड चित्र ले आएं और दीवार पर लगा सकते हैं। माँ पार्वती के सामने चावल से भरा कटोरा और दीपक रखें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा रखें। अब ये जो करवा है दोस्तों, इस करवे में भी पानी होना चाहिए। ध्यान रखें कि ये जो करवा है ये कोई और करवा नहीं बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ करवा ही होना चाहिए। दीपावली के दिन इस करवे के जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। अब हाथ में चावल लेकर अहोई अष्टमी की व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर उसके बाद हाथ में लिए हुए चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। दोस्तों, उसके बाद शाम के समय दीवार पर बनाए चित्रों की पूजा करें और अहोई माता को 14 पूड़ियाँ, 8 पुए और खीर का भोग लगाएं। अब माता अहोई को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद कटोरे के चावल और लोटे के जल से तारों को अर्घ देकर तारों की पूजा करें। उसके बाद बायना निकालें। इस व्रत में बायना जो होता है दोस्तों वो सास जेठानी या नंद को दिया जाता है।
व्रत के पूर्ण होने पर व्रती महिलाएं अपनी सास या बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत के दिन व्रती महिलाएं अपने गले में अहोई माता के लॉकेट को धारण करती हैं और उसमें प्रति वर्ष चांदी के 2 मनके या मोती अपने उस माला में पिरोती हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार महिलाएं यह अहोई माता का व्रत संपन्न करती हैं और इस दिन माता अपने बच्चों के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो जानकारी है ये पसंद आई होगी। जय श्री राधे।